अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल का सालन, जिसको मैं हांडी में बना रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे सालन के अंदर। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हांडी को मैंने गरम करके उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट करके साइड पे रख लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अनियन प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली है, जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो आपने एक ही प्याज ले लेनी है, प्याज ज़्यादा नहीं डलेगी इसके अंदर। प्याज को मैं जल्दी से फ्राई कर लूंगी। हांडी के अंदर हांडी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ये गर्म हो जाती है तो फिर जो है वो प्रोसेस जल्दी से हो जाता है कुकिंग का। यहाँ पे प्याज जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है मेथी दाना डाला है, थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून से भी कम, 1/4 स्पून ऐड किया है सारी चीज़ों को। मेथी दाना और राई दाना और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें मैंने 1/4 टेबल स्पून ऐड की हैं। इसके बाद अब ये जो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई हैं, इसमें आलू है, शिमला मिर्च एंड में ऐड करेंगे, आलू है, मटर है, गोभी है, गाजर है। ये सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर लूँगी इन सारे चीज़ों के साथ, कलौंजी, मेथी और राई दाना। इससे क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अचारी फ्लेवर आएगा। और हम सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे ताकि जो सब्ज़ी है वो जब बने तो अच्छी सी खिली खिली बने, भुजी भुजी ना हो। तो बस हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च एंड में ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो हम पहले ऐड कर देंगे तो उस की जो लुक होगी ना वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आलू और गोभी को और गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जैसे ये भुन जाएगी तो फिर इसके बाद तो मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें भर के नमक का ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करूँगी। और इसके बाद हाफ टेबल स्पून ही हल्दी ऐड कर दी है मैंने यहाँ पे। और अब इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि हम फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। आपको स्पाइसेस अपने हिसाब से रखनी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप कम मसाला खाते हैं तो कम डाल दें, अगर आप बहुत चटपटा खाते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी सब्ज़ी के अंदर। बस अब यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस के साथ इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसको लो फ्लेम पे अब कवर करके 5 मिनट तक के लिए कुक करूँगी, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो बस अब मैं इसको मिक्स करके कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। अच्छा, कवर करने से पहले हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं, ताकि सब्ज़ी के साथ साथ टमाटर भी हैं जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर तकरीबन 2 थे, बड़े साइज़ की टमाटर थी ये। अगर आपके पास छोटे हैं तो आपने 3 ले लेने हैं टमाटर। बस ये सब चीज़ें ऐड करके अब ये दम पे जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो अच्छी सी स्टीम बन गई थी इसके अंदर, और जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो भी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें ये शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। तो ये ऐड करने के बाद भी इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सर्व कर दिया है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी मैंने 2 से 3 मिनट तकरीबन कवर करके कुक किया था, क्योंकि शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस अब मैंने इसको ये सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है, और कितने आसान तरीके से मैंने आपको यम्मी और मज़ेदार सा ये वेजिटेबल्स का सालन बनाना सिखाया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।